सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको सारे क्वेश्चन का आंसर देने वाली जो आपने इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछे थे, जो मैंने स्टोरी लगाई थी। और अगर आप वो हैं जिसने मेरी स्टोरी नहीं देखी है तो अब आपके सवाल का जवाब नहीं मिल पाएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं आपका। मेरे को लग रहा है सवाल इसमें से ही कुछ होगा। ओके, सो अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। जो आपने क्वेश्चन पूछे थे उन सबके आंसर देने वाली हूँ, ठीक है। 1 मिनट तो ऐसे ही हो गया मेरी वीडियो देखते देखते। चलिए स्टार्ट करते हैं। माई ड्रीम इज टू बी अ लॉयर बट हाउ टू बिकम। सबसे पहले तो सबका यही सवाल है, भाई तुम यूट्यूब पे सर्च क्यों नहीं करते हो? पता है कितने एडवोकेट्स आप लोग के लिए इन चीज़ों की वीडियो बना रहे हैं। चलो मैं तो लॉ स्टूडेंट हूँ, मैं तो ऑफ कोर्स बताऊंगी आपको, पर अपना एडवोकेट्स को फॉलो करो। मेरे को तो करना ही है ऑब्वियसली, मैं तो बताऊंगी आपको, मैं तो रोड मैप दूंगी आपको। पर वो लोग ना एक्सपीरियंस जो है वो करके निकले हैं, तो वो और अच्छा समझाएंगे आपको। ओके, तो सबसे पहले तो आपका जो ड्रीम है हम बताते हैं कैसे पूरा होगा। ओके, सो अगर आप 12th में हो, एक 2 तरीके का होता है यहाँ पे। सबसे पहले एक होता है BA LLB, एक होता है LLB। BA LLB तब होता है जब आप 12th पास करते हो, वो 5 साल का होता है। 12th के बाद आप CUET वगैरह देते हो, सारे एग्जाम्स वगैरह देते हो, वो क्रैक करते हो, फिर आप सीधा आपको ड्यू वगैरह मिल जाएगा, या प्राइवेट से भी कर सकते हो। प्राइवेट से कोई एग्जाम नहीं देना होता, बस फीस हाई होती है और गवर्नमेंट की फीस कम होती है, बस यही डिफरेंस रहता है। बाकी प्लेसमेंट वगैरह गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस की भी अच्छी रहती है, नो इशूज़। ओके, सो 12th के बाद होता है BA LLB, और LLB होता है आफ्टर ग्रेजुएशन। ये होता है 5 साल का BA LLB, और LLB होता है 3 साल का, सिर्फ 3 साल का। तो ये है 5 साल का, ये है 3 साल का, ये है BA LLB, ये है LLB। इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होगा। मतलब लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं BA LLB अच्छा है या LLB। भाई देखो, अगर आपके दिमाग में फिक्स है कि आपको एडवोकेट बनना है, लॉयर बनना है, आपको कंफर्म है आपको इस लीगल लाइन में आना है, इस प्रोफेशन में आना है, तो आप 12th के बाद आर्ट्स ली है, कॉमर्स ली है, साइंस ली है, डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया है, आप वहाँ पे जा सकते हो। मैक्सिमम 45 और 55 अराउंड आपको परसेंटेज चाहिए होती है। बाकी CUET वगैरह दोगे उसके हिसाब से होगा। तो आप जब, अगर आपको कंफर्म है कि आपको यही करना है तो आप 12th के बाद ऑप्ट कर लो, और 5 साल का है, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको कंफर्म नहीं है कि आपको इसी प्रोफेशन में जाना है या नहीं, थोड़ा ऊपर 50-50 है, तो पहले ग्रेजुएशन कर लो। ग्रेजुएशन कर लोगे, उसके बाद इसमें आ जाओ LLB में, 3 साल का। इसमें भी क्लैट्स होता है, CUET के एग्जाम्स होते हैं, तो ये एग्जाम्स दोगे तो भी आप, दिल्ली की अगर मैं बात करूँ, दिल्ली NCR में यहाँ पे सिर्फ 3 कॉलेजेस हैं LLB के, फैकल्टी ऑफ लॉ करके, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ऐसे कुछ है। तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, और ये होगा आफ्टर ग्रेजुएशन, जब ग्रेजुएशन हो जाएगी। तो अगर आप कंफर्म हो तो इधर आ जाओ, नहीं हो 50-50 है, उसके बाद कंफर्म हो तो इधर आ जाओ। तो इसमें कुछ अच्छा या कुछ बुरा नहीं है, ठीक है। बस यही है कि 1 साल का फर्क पड़ जाता है कि ग्रेजुएशन 3 साल की हुई, ये भी 3 साल की, मतलब 6 साल। और यहाँ 12th के बाद लेते हो तो सिर्फ 5 साल में आपका निपट जाएगा। ये डिफरेंस रहता है, बस दैट्स इट, और कोई डिफरेंस नहीं रहता है। और प्राइवेट कॉलेज लोग हैं तो उसकी फीस हाई रहती है थोड़ी, और गवर्नमेंट कॉलेज होता है तो उसकी फीस कम रहती है। बाकी फीस स्ट्रक्चर के ऊपर एक वीडियो बना दूंगी, आप वो भी देख लेना, और बाकी यूट्यूबर्स ने भी बना रखी है, वहाँ भी जाके देख लो थोड़ा। नेक्स्ट इज BA LLB अच्छी और LLB, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। क्या आप लॉयर बनना बहुत ज़्यादा हार्ड है, और लॉयर में कौन सा काम होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। ओके, सो क्वेश्चन इज कि आप लॉयर बनना ज़्यादा, मतलब लॉयर बनना ज़्यादा हार्ड है, और इसके लिए क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या ज्ञान होना चाहिए आपको। सबसे पहले तो इतना ज़्यादा बोलना आना चाहिए आपको, और नहीं भी आता ना, कोर्ट में जाके सीख जाओगे, नो इश्यूज। इतना एडवोकेट्स ऐसे, मतलब आर्ग्यूमेंट्स चल रही हैं, सब कुछ ऐसे टाइम के साथ साथ चलता है, तब आपको सब कुछ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बाकी पढ़ाई इसकी हार्ड नहीं है। अगर आपने 12th अच्छे से निपटा लिया ना, अगर 12th तक आपने अच्छा किया है, पास होए हो आप, दैट्स इट, कोई डरने वाली बात नहीं है। आप ऑप्ट करो, पढ़ो उसको, बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और पढ़ने में मजा आएगा, पता है, अगर आप साथ साथ इंटर्नशिप भी कर लोगे। मतलब हिंदू मैरिज एक्ट, पता है, जब मैं कोर्ट में जाना स्टार्ट किया था, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर से जाना स्टार्ट कर दिया था। मैं यहाँ सब कुछ बता रही हूँ ओपनली, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर से जाना स्टार्ट कर दिया था, और वहाँ पे मतलब पूरा जो 1-1.5 साल मैंने जो वहाँ पे किया इंटर्नशिप, HA में एकदम रट गया था मुझे। और जब एग्जाम दिया ना, तो वहाँ मैं सीधे ना केस लॉज लिख के आई थी, पता है, मतलब देख रहे हो आप, और एकदम रट गए थे वो केस लॉज मुझे। वही ये टाइम के साथ साथ ना, अगर आप उसको प्रैक्टिकल लेके चलोगे ना, चीज़ें याद अच्छे से होने लगेंगी। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं।
क्लैट्स की तैयारी कब करें। 2025 का मैंने अभी यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी, तो उसमें दिखा रहे थे 1 दिसंबर 2025 से एग्जाम्स आपके साथ स्टार्ट है क्लैट्स के। बाकी आप एक बार यूट्यूब कर लो, और इसके लिए भाई रीजनिंग और क्या क्या था, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, आप उस पर जाके चेक करो, मेरे को भी याद नहीं। करंट अफेयर्स, रीजनिंग और क्या था, इंग्लिश भी बहुत मस्त है। और है 2-3 चीज़ें और हैं इसमें जो रहती है। करंट अफेयर और रीजनिंग पे तो सबसे ज़्यादा ध्यान देना। यूट्यूब फॉर लॉ स्टूडेंट, यूट्यूब वीडियोस, YG लॉ हो गया, PW हो गया, और भी हैं काफ़ी सारे चैनल्स हैं। मैं अपना टेलीग्राम चैनल आप मेरा ज्वाइन करो, मैं वहाँ पे आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल शेयर कर दूँगी, लिस्ट शेयर कर दूँगी प्रॉपर। और पता है, कोई ऐसा ना एक पर्टिकुलर मत बनाओ कि हाँ भाई इसी से ही पढ़ना है। 1 घंटे की वीडियो है, जो आपका कॉन्सेप्ट 2 मिनट में खत्म हो सकता है, उसको 1 घंटे में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है आपकी। अभी जो चल रहा है सिर्फ उसको देखो, कोई इतना कोई कुछ लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं है उसको। मैं बताती हूँ मैं क्या करती हूँ, मेरा जब भी एग्जाम है, अब मेरे को कोई एक टॉपिक उठा लिया, उसको यूट्यूब पे डाल दिया, उससे रिलेटेड मैं 7 से 8 वीडियोस देख डालती हूँ। मतलब पूरी नहीं, स्टार्टिंग के कुछ होता है ना कि हाँ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये चीज़ पकड़ती हूँ बस। समझ में आ रहा है तो मैं उसको पूरा देखूंगी, नहीं आ रहा है दैट्स इट, मैं उसको हटा दूंगी, चाहे वो PW हो चाहे कोई भी हो। वीडियो अगर समझ में आ रही है तो देखेंगे पूरी, वरना नहीं देखेंगे, दैट्स इट। और जो चीज़ 2 मिनट में समझने की उसको 1 घंटे में बिल्कुल मत समझना। ओके, प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ कोड, वेयर टू स्टार्ट बेसिक थिंग्स आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। बेसिक में पता है, प्रैक्टिकल में कुछ आप जब कोड जाओगे ना तब आपको प्रैक्टिकल चीज़ें आएंगी। और बेसिक अभी भाई पता है, जो अभी मेरा लेवल है और जो भी सेकेंड ईयर में है ना अभी बच्चे, लाइक लगा लो जो अभी जिन्होंने अब तक इंटर्नशिप स्टार्ट नहीं करी है, उनमें और मेरे में काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल नॉलेज साथ साथ ले रही हूँ और उन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं लिया। और कोर्ट में पता है थ्योरी, ऑब्वियसली थ्योरी आती है, बट क्या करते हैं एडवोकेट्स, उसको साथ साथ रीड आउट भी करते रहते हैं। वो चीज़ हमें दोबारा पढ़नी भी है, ठीक है, पढ़ाई भी करनी है, पढ़ाई नहीं बोल रही मैं नहीं करनी ज़रूरी है, बट उसके बाद साथ साथ हमें प्रैक्टिकल पकड़ो, प्रैक्टिकल में बहुत मज़ा आएगा, सच में उसे पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो बेसिक नॉलेज आप कोर्ट जाओगे, कोर्ट ज्वाइन करोगे, उसके बाद आपको साथ साथ आने लगेंगी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा लॉ कॉलेज से क्या इफेक्ट पड़ता है? अच्छे लॉ कॉलेज से क्या इफेक्ट पड़ता है? अच्छा लॉ कॉलेज सबसे पहले मैं तो कहूँगी ड्यू है, NLU है, सिम्बायोसिस का काफ़ी अब आजकल है, जान पहचान में आ रहा है, मतलब वीडियोस वगैरह में काफ़ी आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपका कॉलेज अच्छा नहीं है, प्राइवेट कॉलेज है, कोई थोड़ा नहीं है, इतना ज़्यादा नाम वाम नहीं है उसे, तो कोई इशू नहीं है इसमें। आप कोर्ट ज्वाइन कीजिए, अपने एडवोकेट से सीखिए चीज़ों को और साथ साथ पढ़ाई करते रहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिला, आपने महंगी फीस नहीं भरी तो आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया, उसकी वजह से आप कुछ कर नहीं पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस अपने आप को एक्टिव रखना, पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेना और स्किल्स डेवलप करते रहना। चीज़ों को सीखने में भी ध्यान दो, ड्राफ्टिंग सीखो, जजमेंट रीडिंग हो गई, जजमेंट ढूंढना हो गया, ये सब चीज़ें सीखो। बस मैं इन्हीं में इन चीज़ों में बहुत ध्यान दे रही हूँ, और ड्राफ्टिंग स्पेशली फर्स्ट जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। हाउ टू गेट पेड इंटर्नशिप, यार मैंने आपको बताया था, पता है पेड इंटर्नशिप कुछ नहीं है। स्टार्टिंग में पता है कितना मिलता है? 2000, 3000, 4000, 5000, इतना पेड में यही मिलता है पेड इंटर्नशिप। और इतना नहीं आपको कि स्टार्टिंग में आपको 20-20, 25-25 हज़ार देगा, नहीं। एडवोकेट बनने के बाद आपको होता है कि 10-20 कुछ आपको मिल रहा है प्रॉपर। तो ऑब्वियसली हम दिल्ली में हैं भाई, करना पड़ता है हमें। तो स्टार्टिंग में क्या है, मैंने जब स्टार्टिंग में किया था तो मेरे को कोई पेड नहीं मिला था। तो वहाँ पे मैं गई थी, मैंने चैम्बर में गई थी, बात की थी एडवोकेट से, सर मैं भी इस सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में थी उस टाइम, मैं बता देती हूँ आपको, फर्स्ट सेमेस्टर में थी, कुछ नहीं आता था, कुछ पता भी नहीं था क्या ही आएगा। ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी, लंबे लंबे आंसर लिखने आते थे, और उससे वो एक लड़की बोल चुकी है उसके वो स्किल नहीं है तो कुछ नहीं है, दैट्स इट। और इस प्रोफेशन में सिर्फ स्किल्स का काम है, उसके स्किल्स है तो पैसा है, स्किल्स है तो सब कुछ है, ठीक है, नाम शोहरत सब कुछ आ जाएगा। तो क्या बता रही थी मैं? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी है मेरे को तो। ओके, पेड इंटर्नशिप के बारे में। पेड इंटर्नशिप आपको जब आप चैम्बर में जाओगे, बात करोगे ना, तो आपको पता है चीज़ें जब सीखते जाओगे ना तो CV में अपडेट होता जाएगा, और CV जितनी अच्छी बनती जाएगी उतनी अच्छी आप फॉर्म में जाओगे, जितनी अच्छी फॉर्म में जाओगे उतना अच्छा पे मिलेगा। समझ रहे हो ना? तो समझ गए, इस बात को अपने दिमाग में डाल दो। ओके, लिटिगेशन और कॉर्पोरेट बेस्ट, लिटिगेशन या कॉर्पोरेट, यार देखो ऐसा नहीं है कि बेस्ट है, लिटिगेशन अपनी जगह है, कॉर्पोरेट अपनी जगह है। क्योंकि अगर हम कॉर्पोरेट की बात करते हैं ना तो अच्छी फॉर्म और कोई अच्छी जगह हमें मिल जाती है, चाहे लाइक इंडिया के बाहर हम कमा रहे हैं जाके,
पता कितना LPA मिलता है, क्या बढ़िया बढ़िया पैकेज मिलते हैं, ठीक है वो अलग है। अगर आपका कॉर्पोरेट में दिमाग जा रहा है तो आप बाहर लगाओ, ड्राफ्टिंग करो बढ़िया बढ़िया सी। और वहीं अगर लिटिगेशन पता है क्या है, आपके स्किल के ऊपर काम करता है, सिर्फ आपके स्किल के ऊपर। मतलब इधर तो आपको पैकेज मिलेगा एक, है ना, और इधर आपको अनलिमिटेड मिलेगा, क्योंकि कोई केस आपके पास आ रहा है, आप पे डिपेंड करता है आपको कितना चार्ज करना है उस केस का, है ना। तो अब लगा लो आप अपने हिसाब से, जितनी अच्छी आपकी स्किल, जितना अच्छा आप केसेस जीतोगे, जितना अच्छा आपके जजमेंट्स में नाम होंगे, उतने अच्छा आपके पास केसेस आएंगे, उतनी आपकी कमाई होगी। तो सब कुछ एट द एंड कमाई पे आ जाता है। कॉर्पोरेट भी अच्छा है, लिटिगेशन भी अच्छा, और स्किल्स दोनों में है। कॉर्पोरेट भी आसान नहीं है, लिटिगेशन भी आसान नहीं है, दोनों बढ़िया चीज़ें हैं। और मैं अभी स्टूडेंट हूँ यार, मेरे से इतनी चीज़ें मत पूछो। हाउ टू रीड बेयर एक्ट, आपको पता है मैं भी लॉ स्टूडेंट हूँ, ये कैसा क्वेश्चन था। डोंट यू हैव मैनर्स गाइस। बेयर एक्ट पता है मेरे को, मैंने एक भैया से पूछा था, लाइक जहाँ पर मैं अभी इंटर्नशिप कर रही हूँ, तो मैं बेयर एक्ट खुल के बैठ गई थी कि मैं पढ़ूंगी तो बेयर एक्ट से पढ़ूंगी, यूट्यूब से नहीं पढ़ूंगी स्टार्टिंग में। तो भैया ने मेरे को बोला था कि बेयर एक्ट पता है अभी एडवोकेट तक नहीं पढ़ पाते हैं। तो फिर आप अभी हो ही क्या, मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ भाई, फर्स्ट सेमेस्टर में थी तब मैं। उन्होंने मेरे को बोला कि एक एक वर्ड को पढ़ो और उसको अच्छे से समझो, जब वो वर्ड समझ में आ जाए उसके बाद नेक्स्ट वर्ड पे जाओ। वो समझ नहीं आ रहा है उसको गूगल करो, सब चीज़ करो, किससे पूछो, वो समझ में आएगा तब आगे बढ़ो। ऐसे पढ़ना है बेयर एक्ट को, मतलब होता है ना एक एक वर्ड्स को पढ़ना है ऐसे, तब समझ में आता, वरना बेयर एक्ट आसान नहीं है समझना। ओके, व्हाट इज प्राइवेट लॉयर। प्राइवेट लॉयर जो आप, जैसे अब मेरा कोई केस चल रहा है, ये मैं हूँ, ये दूसरी पार्टी है, अब मैं कंप्लेनेंट हूँ, ये अक्यूज है, तो ये अपने लॉयर कर रहे हैं, ये अपने लॉयर कर रहे हैं, मैं अपनी लॉयर कर रही हूँ, वो अपने लॉयर कर रहे हैं। बट बात यह है कि प्राइवेट क्या होता है, प्राइवेट होता है जो गवर्नमेंट नहीं होते हैं, PP होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें प्रोवाइड होते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से DLA ऑफिस जाते हैं, वहाँ पे सारे सरकारी वकील होते हैं, उनको छोड़ के जितने भी लोग हैं वो सारे होते हैं प्राइवेट, मतलब जो गवर्नमेंट के अंडर नहीं है वो लोग प्राइवेट वकील हो जाते हैं, तो वो होते हैं प्राइवेट लॉयर। हाउ टू अर्न मनी आफ्टर LLB। आफ्टर LLB यार ड्राफ्टिंग आती है, पता है, वही मैं कहती हूँ, इंटर्नशिप करोगे ना तो LLB के बाद अच्छा कमा पाओगे, क्योंकि नॉलेज तो देखो पढ़ना तो है ही, और ये नहीं है कि तुम लोग पूरा मतलब एक दिन में 8-8 घंटा पढ़ते होगे, कोई नहीं पढ़ता इतना, 4 घंटे भी एक दिन में पढ़ते हो ना बहुत है, चलो थोड़े से 5 बढ़ा लो, 5 घंटे, तो वो 5 घंटे पढ़े, उसके बाद ना ड्राफ्टिंग लेके बैठ जाओ, लैपटॉप लो अपना, लैपटॉप उठाओ, ड्राफ्टिंग करो, ड्राफ्टिंग जितनी ज़्यादा हो सकती है ड्राफ्टिंग करो। जजमेंट्स, कोई भी लाइक एक रिलेवेंट कोई भी एक केस उठा लो और उससे रिलेवेंट कोई जजमेंट ढूंढो, ग्राउंड्स बनाओ अपने आप, फिर जजमेंट ढूंढो। मैं यही सब करती हूँ, पता अकेली बैठी रहूँगी, कुछ ना कुछ, कोई फाइल उठा ली, उसमें से एफिडेविट खुद जाके टाइप करना स्टार्ट कर दिया, कोई पिटीशन उठाई जाके टाइप करनी स्टार्ट कर दी, और फिर कोई केस फाइल पढ़ी, वो पिटीशन पूरी ड्राफ्ट है, अब फाइल पढ़ी है, अब उसमें रिप्लाई बनाना है, मैं उस फाइल को पढ़ के पूरा रिप्लाई मैं खुद बनाऊंगी। गलती है मेरी पे, पता है गलती तो होगी, बट ठीक है, टाइम के साथ साथ वो चीज़ें सही हो जाएंगी, तो ये चीज़ें करो। और जब ये सब चीज़ें आने लगेंगी तो LLB के बाद आप एक अच्छी फॉर्म में अप्लाई कर सकोगे कि मेरे को ये चीज़ों की ड्राफ्टिंग आती है, ये मैंने प्रोसीडिंग्स मैंने देखी हैं, लाइव प्रोसीडिंग्स देखी हैं, तो इन सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छी फॉर्म मिलेगी तो अच्छा पे मिल जाएगा आपको, नो इश्यूज़। और बाकी ड्राफ्टिंग अगर आती है ना तो आपके पास ऑनलाइन ऑर्डर्स भी आते हैं कि आप लाइक ऑनलाइन, मतलब कोई एडवोकेट है जान पहचान के, कुछ कई जगह पे हैं, जैसे कोई बहुत पुराने हैं एडवोकेट्स वगैरह, वो लोग क्या करते हैं बाहर देते हैं आप सब चीज़ें ड्राफ्ट करने के लिए, तो आप वहाँ भी जाके उनसे काम ले सकते हैं। सर प्लीज़ आप मुझे दे दीजिए, इतना पे कर दीजिएगा, बस दैट्स इट। ओके, हाउ यू बिकम अ एडवोकेट, विच कोर्स यू डन, कैन यू से मैम एडवोकेट। ये कैसा क्वेश्चन है, आप मेरी प्रोफाइल कब से देख रहे हैं मेरे भाई साहब, मैं एडवोकेट हूँ, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, और कोर्स LLB कोर्स डिग्री है ये, LLB आफ्टर ग्रेजुएशन जो होती है। एज एन एवरेज लर्नर एंड इंट्रोवर्ट पर्सन हैविंग फ्यू फ्रेंड्स, लॉ नहीं कर सकती कि मैं, ऐसे किसने बोला लॉ नहीं कर सकती मैं। आप पता है स्किल्स पे काम करो, बस स्किल्स पे काम करो और अच्छी फॉर्म में अप्लाई कर दो। बाकी साकेत कोर्ट जाओ, जैसे अपने नियर बाय आपको जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह, मेरे पास पड़ता है साकेत कोर्ट, मैं वहाँ चली गई थी, एडवोकेट से जाके बात करी, उस टाइम तो मुझे कुछ भी नहीं आता था। अब जैसे चीज़ें आ रही हैं, प्रोसीडिंग्स में बैठी हूँ, मीडिएशन में बैठी हूँ, और कोर्ट्स में 138 नेगोशिएबल वाले मैंने चेक बाउंस के केसेस ज्वाइन करे हैं, केसेस ज्वाइन करके
प्रोसीडिंग्स देखी है, मतलब ये सब चीज़ें जब आने लगती है ना, ये बेस हो जाता है कि हाँ चलो कोर्ट जाके बैठी है बच्चे, इतना उनको आइडिया है। और एवरेज लर्नर, भाई सेक्शंस किसी को रटने नहीं है, मैं स्टार्टिंग से बोलती हूँ सेक्शंस को रटने की जरूरत नहीं है। अब पता है मेरे एडवोकेट के पास कितने कैसे कैसे केसेस आते हैं। 498A जो क्रुएल्टी और डाउरी डिमांड्स होती है उनके बेसिस पे ये लगता है पूरे फैमिली के ऊपर, एक मैरिड वुमेन लगाती है, उसमें चाचा ताऊ बुआ फफड़ जो साथ रहते थे वो सब पे लगता है केस। और 406 ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, 34 कॉमन इंटेंशन जो अब BNS में 3 clause 5 हो गया है, 13 डिवोर्स का केस, और 125 to 128 मेंटेनेंस होता है। मतलब ये वो सेक्शंस है जो मैं रेगुलर बेसिस पे जिनके कोर्ट्स में जाके बैठ रही हूँ। 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटल और चेक बाउंस के नीचे जो उसके मतलब फैमिली कोर्ट के नीचे में उसके सारे वही केसेस चलते हैं वहाँ पे। तो ये टाइम के साथ साथ चीज़ें याद होती है, तो इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है। पता है मैं नहीं रट सकती भाई, मेरे बस की नहीं है। और ये एवरेज लर्नर भाई कुछ नहीं है, मैं तुमसे भी गई गुजरी हूँ, कुछ नहीं होता इसमें। एंड इंट्रोवर्ट पर्सन, इंट्रोवर्ट कोर्ट में जाके बैठोगे, जब डिबेट्स वगैरह देखोगे सब चीज़ आने लगेंगी ना, अपने आप एक्सट्रोवर्ट हो जाओगे, नो इश्यूज। हैविंग फ्यू फ्रेंड्स, मेरी भी एक फ्रेंड है कनाडा में, यहाँ भी नहीं रहती, कनाडा में जाके है। बाकी मेरे फ्रेंड्स ये है जो यूट्यूब से आ रहे हैं या इंस्टाग्राम से आ रहे हैं, और कोई नहीं है। जो मिल जाता है हेलो हाय बोल देता, हाँ मैं हेलो हाय बोल देती हूँ, दैट्स इट। बाकी जो मेरे इंटर्नशिप पे हैं सीनियर्स हैं मेरे सारे के सारे, वो बस हैं कभी आते हैं हेलो हाय बातचीत होती है, सब कुछ होता है। दोस्त मेरा भी कोई नहीं है, एक है कनाडा में है, वो बहुत दूर है। और ज़रूरी नहीं है 10,000 दोस्तों हमारे तो ही हम, और दोस्तों से क्या मतलब यार, केसेस का ही होता है ना। बनाओ यार यूट्यूब पे वीडियोस, इंस्टाग्राम पे वीडियोस, ऐसी आएगी मार्केटिंग, और कैसे आएगी, मैं क्या कर रही हूँ। लॉ नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं, ठीक है। ऑफिशियल एडवोकेट बनने ऑलमोस्ट कितने साल लगते हैं। अगर आप आफ्टर 12th कर रहे हो तो 5 साल लगेंगे, और फिर AIB ऑल इंडिया बार एसोसिएशन का एग्जाम देना होता है, ओपन बुक होता है, टिक लगाने होते हैं। उसके आप AIB को सर्च करोगे ना, उसके बारे में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। वो एग्जाम देते हैं, 5 साल होते हैं। आफ्टर 12th वो एग्जाम देने के जब आप वो क्लियर कर लेते हो, आपके पास ID मिल जाती है, आपका एनरोलमेंट आ जाता है, सब चीज़ आ जाती है, तो आप एक एडवोकेट बन जाते हैं। फिर एक बैंड सेरेमनी भी होती है, बहुत बढ़िया होती है, मैंने जाके अटेंड करी अपने सीनियर की, चुपचाप जाके, किसी को बोलना मत। ओके नेक्स्ट, फिर हाँ एक होती है 3 साल की जो आफ्टर ग्रेजुएशन होती है, उसमें भी हमें AIB देना होता है, ऑल इंडिया बार एसोसिएशन का एग्जाम। उसके बाद जब एनरोलमेंट हो जाता है, उसके बैंड सेरेमनी वगैरह सब हो जाती है, आपका एनरोलमेंट कार्ड आ जाता है, सब चीज़ हो जाती है, उसके बाद आप एडवोकेट बन जाते हैं। हाउ टू गेट एडमिशन इन लॉ कॉलेज विद ईजी प्रिपरेशन, ये कैसे कैसे क्वेश्चंस है ब्रो। हाउ टू गेट एडमिशन इन लॉ कॉलेज, ठीक है, इसका मैं बता दूंगी। CUT दो, क्लैट्स दो, इन सब के एग्जाम्स होते हैं, सर्च करो इन सब एग्जाम्स को। और विथ इजी प्रिपरेशन सीरियसली, मेरे सामने होता नहीं बच्चा, आई वॉन्ट टू इंटर्नशिप, बट इतना कॉन्फिडेंस कि हाई कोर्ट में स्टार्ट करूं। अच्छा इतना कंफ्यूज है आप कि हाई कोर्ट में स्टार्ट करूं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में स्टार्ट करूं। देखिए अगर आपने अभी तक कोर्ट प्रोसीडिंग कभी भी जाके नहीं देखी है ना, तो प्लीज़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जाओ, क्योंकि सारे जो अब तक मैंने सीनियर एडवोकेट्स की ना, मैं इंटरव्यूज वगैरह देखती रहती हूँ, पॉडकास्ट वगैरह होते हैं, तो वो लोग ना ये सजेस्ट करते हैं कि आप जब कभी भी अगर जा रहे हो ना, तो हमेशा आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्टार्ट करो, क्योंकि वहाँ ट्रायल चलता है, पूरी प्रोसीडिंग्स आपकी वहीं चलती है। हाई कोर्ट में क्या है, आप अपील में जाते हैं, सारी प्रोसीडिंग्स जो है वो ट्रायल कोर्ट में चल जाती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होती है, सबऑर्डिनेट जिन्हें कहा जाता है, तो आप वहाँ से स्टार्ट कीजिए। वहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि आपको सारी एक होती है ना चेन बनती जाती है, 1 2 3, तो ये पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये हाई कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट है, तो बेस्ट होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्टार्ट करना। क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे अगर आप इंटर्नशिप करने, तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर जजमेंट सर्च करना, स्टार्टिंग में जो रहता है जजमेंट सर्च करना सिखाते हैं, और यही सब चीज़ें रहती हैं नॉर्मल। मैंने अभी हाई कोर्ट में किया नहीं है, तो मेरे को कोई आइडिया नहीं है, बट मेरे को जितना अभी तक मैंने इंटरव्यूज़ वगैरह में देखा, तो उसमें यही है कि आपको जजमेंट वगैरह सर्च करवाई जाती है, और जो भी एडवोकेट्स काम वगैरह बोलते हैं वो सब चीज़ें होती हैं। बट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आप जाओगे ना, तो आपको पता है लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप केसेस देखोगे, और क्या क्या दिमाग लगाते हैं एडवोकेट्स केस को जीतने के लिए, और कहाँ से एविडेंस वगैरह बनते हैं, कहाँ से क्या चीज़ घूमती है, क्या नहीं होता, मतलब ब्रिलियंट है। पता है, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्टार्ट करो, बेस्ट रहेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से करो, डिस्ट्रिक्ट जब बेसिक आ जाएगा ना, फिर हाई कोर्ट में और मतलब हाई कोर्ट में आप अप्लाई कीजिए, फिर वहाँ से फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, बेस्ट है, आराम से आ जाएगा। थक गई। ओके, ड्राफ्टिंग कैसे सीखे, बेस्ट क्वेश्चन, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था अभी तक का।
ड्राफ्टिंग के लिए आपको अपना लैपटॉप उठाना है, लैपटॉप उठाइए, पीसी या कंप्यूटर उठा के बैठ जाइए। और अगर आप कहीं पे इंटर्नशिप कर रहे हैं ना तो फाइल्स होंगी, फाइल्स उठाइए और कोई भी एक उठा लीजिए चीज़। क्या क्या पिटीशन होती है, साइनॉप्सिस होता है, और एफिडेविट्स होते हैं, और क्या होता है, रिप्लाई होते हैं, रिजॉइंडर्स होते हैं। वाह, मेरे को इतने सारे डॉक्यूमेंट्स का पता भी चल गया था। तो इतने सारे कोई भी एक डॉक्यूमेंट उठाओ, ड्राफ्ट करने बैठ जाओ, जैसा उसमें है ना एज इट इज उसको उतारने की कोशिश करो। उसके बाद फिर फाइल पढ़ो, जैसे रिप्लाई है उसको एज इट इज उतार लो। उसके बाद फिर उस फाइल को पढ़ो। उसके बाद फिर कोई दूसरी फाइल उठा लो, उसको पूरा केस को अच्छे से पढ़ लिया। उसके बाद जो रिप्लाई बनाया था ना उसमें एडिटिंग करके उसके रिप्लाई उसमें डालने की कोशिश। जैसे दैट लाइक स्टार्टिंग में ना ऐसी लाइन्स होती हैं, दैट द पैरा नंबर दिस इज फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड करके डाल दी लाइन। उसके बाद नीचे से पूरा आपका पैरा स्टार्ट हो जाता है, जो आपको अपने से एडिटिंग करनी होती है, केस जो आपने पढ़ा होता है उसके ऊपर। तो यही है यार, ऐसे ही है, ऐसी ही आएगी ड्राफ्टिंग। आपको कोई आपको आएगा नहीं हाथ पकड़ के आपके उंगलियां चलाएगा, लो भाई ये ऐसे ड्राफ्टिंग हो गई, कोई नहीं सिखाने वाला, आपको खुद सीखना पड़ेगा ये सब चीज़ें। ओके दी, मैं आर्ग्यूमेंट करने में अच्छी नहीं हूँ। कोई लड़की ऐसे कैसे बोल सकती है यार, इमोशनल डैमेज नहीं हूँ, फिर भी मेरे लिए एडवोकेट एज अ करियर सही रहेगा। आपको किसने बोला अगर आपको आर्ग्यूमेंट नहीं आती तो आप एडवोकेट नहीं बन सकते? पता है लोगों ने ना मजाक बना रखा है कि यहाँ पे सिर्फ आर्ग्यूमेंट होती है। नो, दिमाग चलता है इस आर्ग्यूमेंट में। आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो अपनी मर्जी से, दिमाग चलेगा तब आप वहाँ पे, आपका ना क्या बोलते हैं उसको, प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है ना, सामने वाले एडवोकेट कब खेल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसा नहीं है, बोलना आ जाता है, सबको बोलना आ जाता है। जब आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज हो, पता हो, उसके बाद आप 10 चीज़ें आपसे पूछी जाए ना, आप 10 चीज़ों का सवाल का जवाब दोगे। जैसे मैं अभी दे रही हूँ, कोर्ट में जा रही हूँ, प्रैक्टिकल चीज़ें ज्वाइन कर रही हूँ, तब भी मेरे को इन सब चीज़ों का पता चल रहा है। पॉडकास्ट देख रही हूँ एडवोकेट्स के, तब मुझे पता चल रहा है, तब मैं वो सब चीज़ें आपको बता रही हूँ। तो जब चीज़ आपको पता रहेंगी तो आप उस चीज़ के बारे में बोल भी पाओगे, और बोल पाना इज आर्ग्यूमेंट। तो आपको जब नॉलेज होगी ना तो आप सब कर दोगे। आपसे वहाँ पे कोई ये नहीं भैंसबाजी होगी, हाथापाई होगी, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। आप एडवोकेट्स की आर्ग्यूमेंट्स देखोगे बहुत आराम से होती है, ऐसा नहीं है कुछ लड़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है पिच थोड़ी हाई हो जाती है कभी कभी, दैट्स इट, कुछ नहीं है। कोई आपको और ऐसा नहीं कोई पिच हाई करेगा तो आप रोना स्टार्ट कर दो, प्लीज़ इतना तो जिगरा होना चाहिए। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ एडवोकेट इन anyone's life and importance in normal words. Oh wow, normal world सीरियसली इतना प्यारा क्वेश्चन पूछा है। इंपॉर्टेंस ऑफ एडवोकेट, मैं बताती हूँ, क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एडवोकेट, पता है क्या प्रॉब्लम बताओ। इंपॉर्टेंस ऑफ एडवोकेट सिर्फ यही है कि यार एक एडवोकेट की लाइफ ना ऐसी होती है कि कोई भी मुसीबत आ रही है ना, किसी की दोस्त को कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो सिर्फ एक फ़ोन करेगा, भाई यार ये प्रॉब्लम हो गई है। आप पता है ऐसे जाओगे उसके पास, और कोई वो दोस्त होगा ना, वो सिर्फ आपके पास जाएगा, भाई ये मेरा दोस्त है और ये मेरी हेल्प कर सकता है। और इन द लाइफ वर्ल्ड में इसका ये मतलब है कि अगर किसी ने गलती करी है ना, तो वो एडवोकेट उस चीज़ की सारे एविडेंस, प्रूफ, सब चीज़ ला के देता है, और दूसरी पार्टी को सिर्फ इसलिए जीतने देता है क्योंकि इसने जुर्म किया है। और वो केस भी इसकी तरफ से गलत है, केस उसकी तरफ से क्यों लड़ा जाता है, ये मेरा डॉगी, कोई गलत है केस उसकी तरफ से क्यों लड़ा जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पे इक्वालिटी ज़रूरी है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, पर इक्वालिटी होगी। क्योंकि अगर इसने कुछ भी गलत किया है तो इसको अगर जेल में डाला जाएगा तो क्यों डाला जाएगा, ये इस चीज़ का सबूत होना चाहिए सरकार के पास, अगर इसको जेल में डाल रहे हैं तो एडवोकेट सिर्फ इसके लिए सबूत इकट्ठे करते हैं, एविडेंस हो, प्रूफ हो, वो सब इकट्ठे करते हैं। तो दैट्स इट, गलत के साथ गलत होने नहीं देना, सही के साथ सब कुछ सही होए, दैट्स इट, गलत के साथ गलत होने नहीं देना। ठीक है, बोला मैंने, चलो छोड़ो गाइस, मैं बहुत थक गई हूँ। थैंक यू सो मच, मिलता रहेगा, ऐसे ही मैं जवाब देती रहूँगी, और बाकी न्यू वीडियोस मैं बहुत जल्दी लाती रहूँगी। सॉरी फॉर, मैं बहुत टाइम से अपनी वीडियो शीरो नो मेरे बच्चे। चलिए गाइस, मिलते हैं बाद में, बाय, थैंक यू सो मच।